अच्छे लुसेंट ना, हाँ पूछे कल याद नहीं था। ओए चालू कर लाइट को, मरकरिया बंद कर दो, फिर बलो जलाओ। पढ़ा दिए परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहले पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। हाँ नहीं ससा, गया था घरे, अब बता है ना घरे में कुछ है इसका कुछ खास इसलिए घरे रहता। प्रोटॉन तक पढ़ा था, प्रोटॉन के बाद देखो ये सब पढ़ाए न्यूट्रॉन, ई वाला पढ़ाए थे, ये वाला ठीक है, ये वाला पढ़ाए, फिर पढ़ाए कौन सा न्यूट्रॉन। हाँ ए शांत रहो, यहाँ मतलब ये हुआ था ना ये ठीक है, ये वाला पढ़े थे हम, तुम्हारा यहाँ तक लिखा हुआ है एक एन यू ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की उत्पत्ति, नोड किरण कैनास होती है, ये पढ़ लिए। फिर तुम्हारा पढ़ लिए कौन सा न्यूट्रॉन, कल पढ़े थे न्यूट्रॉन के बारे में, पूरा डाटा का एक टेबल पर ले लिए यहाँ से ठीक है। इसमें पढ़े सबसे भारी कण कौन होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है, सबसे भारी कण कौन सा, सबसे भारी कण न्यूट्रॉन और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, इसीलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा को छोड़ करके आगे पीछे चलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ठीक है। ये पीछे फिर पिछला चीज, हाँ इसको नहीं डाल देंगे आज के इसको डाल देंगे पूरा को। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है, न्यूट्रॉन की ठीक है। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसका है, न्यूट्रॉन, सबसे कम किसका, इलेक्ट्रॉन। अब हमको चालू करना है, कल ये पढ़े था अस्थायी कण ठीक है, जो हर एक परमाणु में मौजूद नहीं होता। फिर पढ़े थे एंटी पार्टिकल्स, जो स्वभाव में जो स्वभाव में दूसरा क्या होता है, विपरीत होता है, और जो टकराने पर एक दूसरे क्या करते हैं, नष्ट। जिसमें पढ़े थे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या था, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन। और एक इसमें और लिख सकते हो, हाँ प्रतिकण मतलब एंटी पार्टिकल्स, मतलब कोई मतलब प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, स्वभाव में बिल्कुल उल्टा रहेगा ठीक है, और दोनों को टक्कर करेंगे हाँ तो आपस में नष्ट हो जाता है। इसका भी छूटा हुआ है शायद, न्यूट्रिनो का प्रतिकण क्या हो जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो ठीक है। न्यूट्रिनो का प्रतिकण एंटी न्यूट्रिनो। अब आते हैं मेन टॉपिक, प्रोटॉन, हाँ इतना है नहीं, थोड़ा सा और है, और लिखा यहाँ छोड़ दो पूरा, प्रोटॉन पूरा छोड़ो, यहाँ से इसके लिए पूरा न्यूट्रॉन छोड़ो, ई पे जा, ई पे जहाँ से चालू करो। चालू करते हैं, बहुत फेमस है एटॉमिक, मतलब हर एक परमाणु का दिया गया सिद्धांत, हर एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया परमाणु सिद्धांत ठीक है। देखो बाबू कल इसको दिखाए थे ना, सब पूरा पढ़ा चुके हम, इसके बारे में इसको पहचान रहे हो ना कौन है, जो ये महर्षि कनाद ठीक है। अब हमको जो चालू करना टॉपिक, चालू करेंगे ये वाला हम, थॉमसन का परमाणु मॉडल, डाल्टन का पढ़ा है ना, डाल्टन का परमाणु मॉडल पढ़ा चुके थे,
चैप्टर नंबर 2 में ही, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, किसका, थॉमसन का परमाणु मॉडल। डालो हेडिंग, थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन किसका खोज किया था, जे थॉमसन का परमाणु स्पीडो सेट बनाया है, ठीक। थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो दो सर्किल का आदमी जब फोन करके बोलता है कि और डिस्कस करिए सेट वन कि आप कितना डिस्कस करें। तो दो सर्किल के आदमी बोलते हैं फोन करके कि और डिस्कस करिए सेट वन कि और कितना डिस्कस करें। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। ये क्या कहा था, हम कल बताए थे, जैसी बात बोला कि परमाणु, इससे बताया दो आवेश के बारे में कहा, ठीक है। परमाणु में दो आवेश होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। बोला जो परमाणु का बाहरी गोला होता है इसको बोला कौन सा, धन आवेश। ऐसे बताया था, एग्जाम्पल लिया था तारबूज का। तारबूज देखियो ना कैसा होता है, लाल, गोल तो हुए करता है और लाल होता है, ठीक है। ऐ देखो ऐसा होता है तारबूज, कैसा, ऐसा वाला, ये दिख रहा है ना, ठीक है। ये बोला कि जो ये वाला भाग है ये होता है कौन सा, धनावेशित। जो लाल वाला पूरा भाग है वो कौन सा होता है, धन आवेश इसमें होता है, ठीक है। और जो बोला जो करिका करिका बिचवा दिख रहा है वो क्या होता है, ऋण आवेश। ग्रुप डी का बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछता है, इसको बोलते हैं वाटर मेलन थ्योरी। वाटर मेलन थ्योरी किसने दिया, हम मतलब इसका एग्जाम्पल है तारबूज का लिया था ये, हम अमरुद के भी कर सकते हैं, उसका सिद्धांत फॉलो कर जाएगा। अमरुद का जो भाग है वो हो जाएगा धन आवेश, और बिच्चा है क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। केक पर दिया था, केक देखा है ना, केक, केक केक हैप्पी बर्थडे वाला केक, उसमें देखता है कि केक रहता है और उसके ऊपर चारों ऐसे दाना दाना छिटा रहता है गोल गोल। जो भी रहे, उसी के सिद्धांत से इसको कहा वाटर मेलन थ्योरी। ऐसो बोलता है, या इसने कहा इसका जो बीज बीज मतलब बीचा होता है, एक कुंदन ध्यान दे इधर, जिसका जो बीज होता है उसमें लाल वाले भाग में क्या होता है, दवा होता है, धसा होता है। इसका नाम पड़ गया प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, वाटर मेलन थ्योरी कहो चाहे प्लम पुडिंग थ्योरी का, किसने दिया, थॉमसन ने। कितना, 1903 1904 में। देखो लिखा है कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है। बताएं कि धन आवेशित क्या होता है, उसमें गोला, जिसका निर्माण किससे होता है, पता है कि प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। तो आप बोला कि प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, और ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन इस गोले में क्या होता है, बिखरा, उसका जो बिच्चा होता है वह इसका क्या होता है, ऋण आवेशित कण होता है। नीचे एग्जाम्पल दिया, देखो एक यहाँ पर प्लस और माइनस को दिखाया है। जो प्लस वाला भाग है वो तारबूज का लाल वाला भाग है, और माइनस वाला है जो बिच्चा है, इसका बीज, जिसको खाने समय फेंक देते हो, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए, खाना चाहिए। हाँ खाना चाहिए। अच्छा सही बोल रहे हैं उसमें। हाँ, तराजू का बीज पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। बचपन में बोला कि पेटवा में पेड़ हो जाता, कुछ का बिच्चा खा जाओगे तब। हाँ, आलू का कितना का शौक है, खाता कितना फेंक देता है। यही देखो इसे कहा गया, देखो इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत, देखो है ना लिखा हुआ, तरबूज सिद्धांत कहा गया वाटरमेलन थ्योरी, या इसका जो बीज होता है धसा हुआ, इसे कहा गया कौन सा थ्योरी, प्लम पुडिंग मॉडल। समझ में आ गया ना। टेक्नीशियन रहे चाहे ग्रुप डी रहे चाहे रेलवे को एग्जाम दो,
यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, इससे उठाएगा, इससे, बोरबरी से। ऐसे सेट बोले कि मरवानी दशहरा के बाद, हम टेंशन नहीं लेना जी। हाँ हाँ, कहीं अभी एक सप्ताह बाद दशहरा है, कोई सोमवार मंगल को आएगा, कोई बुध गायब रहेगा, सेट ग्रुप डी वाला, क्योंकि मरवा देंगे लगातार डेली 1 सप्ताह। हाँ, 27 को आके छुट्टी रहेगा, 6 को खुलेगा। हम बोल रहे हैं 27 पढ़ा के छुट्टी होगा और 6 को खुलेगा। हाँ अजय, 27 का शनिवार है, 28 का संडे है, और संडे से मेला लगेगा। अब मेला मेला 2 तक, 3 के पड़ता है, मतलब कहीं कहीं 3 के दुर्गा जी को खड़ते हैं, कबड़ते हैं, फिर 4 के तो नहीं आएगा, एकादशी। हाँ उस मे, मेला घूमता नहीं है, सब मेला में बाजा बजाता है। ये सब मेला में बाजा बजाता है। देखो इसमें थॉमसन 1903 1904 में देखता है मेला में सब लड़का लोग मिल जाता है, वो बाजा ले लेगा, फूकते चलेगा। हम लड़की तो नहीं देखे हैं। अच्छा, वो जाते हैं घोष से। 1903-4 में मॉडल दिया, थॉमसन 1903-4 में दिया, कौन सा, परमाणु मॉडल। अब इसमें कहा, इनका कहना था कि परमाणु का गोला धन आवेशित होता है, धन, परमाणु का गोला धन आवेशित होता है, तथा उनके बीच ऋण आवेशित कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन फैले होते हैं। ये कहना था इनका, जे थॉमसन का। इन्होंने समझाने के लिए एक तरबूज का क्या लिया एग्जाम्पल, ये बोला कि इसमें प्लस भी होता है और माइनस भी, ठीक है। प्लस वाला भाग कौन सा हो जाएगा, परमाणु का बाहरी या अंदर वाला भरा हुआ पदार्थ। हाँ, इनके अनुसार कहा गया बाहरी वाला भाग, जो बीच में जैसे लाल भाग दिखाए थे तरबूज का, वो धन आवेश है, मतलब प्रोटॉन से बना हुआ है, और बीचा है जो ऋण आवेश है। हाँ, सबको धन आवेश माना। फिगर बना लो। इन्होंने उदाहरण के लिए, समझाने के लिए किसका उदाहरण लिया एग्जाम्पल में, तरबूज का, ठीक है, तरबूज का उदाहरण लिया। अब तरबूज का लिया उदाहरण, इसमें क्या कहा गया है, इन्होंने क्या कहा इसमें, वो मेन लिखना है कि तरबूज के लाल वाला भाग, तरबूज के लाल वाला भाग
लिख दिए हैं सीड। सीड मतलब क्या होता है? बीज, ठीक है। उनके बीच ऋण आवेशित कण होते हैं। ऋण आवेशित कण होते हैं। ये कण था जे थॉमसन साहब का। क्या हुआ? नहीं है पेन। हाँ हाँ, नहीं फार्म भर के देना चाहिए। लिखा गया ना। कितना ट्रांजेक्शन करे थे? दस दस रुपया। लिखा गया। प्रैक्टिस करो। हाँ, बिहार पुलिस का रिजल्ट कब देगा पता ना, कोई भरोसा है? 3 अक्टूबर के। घूम के आना पड़ेगा। तो जाके खोल दो, जाओ जाके खोल दो। तो इनके अनुसार इनके बीज ये कहा कि जो तरबूज का बिच्चा है, इसके लाल वाले भाग में क्या होता है? दबा हुआ। अब यहाँ से दो सिद्धांत करते इसके मॉडल को, ठीक है। ये वाला बहुत फेमस पूछेगा, जे थॉमसन के मॉडल को किस नाम से जानते हैं? जे थॉमसन के
मॉडल को कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है? पहला, वाटरमेलन थ्योरी। वाटर इसे कहते हैं तरबूज का वाटर मेलन थ्योरी। और दूसरा में कहते हैं प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग थ्योरी। ठीक है, दो थ्योरी इंपॉर्टेंट है। पहला वाटरमेलन और दूसरा प्लम पुडिंग। दो थ्योरी किस करते हैं? इनके सिद्धांत को दो थ्योरी के नाम से जानते हैं, प्लम पुडिंग और वाटरमेलन। कम प्लम पुडिंग मतलब होता है कि इसके बीज धसा होता है ना, इसीलिए नाम पड़ेगा कौन सा? प्लम, मतलब उसके बीज उसमें धसे होते हैं। प्लम पुडिंग थ्योरी और वाटरमेलन थ्योरी। रेलवे अपने एग्जाम में बहुत बार इस प्रश्न को पूछा है, ध्यान दिमाग में बैठा लो कि प्लम पुडिंग मेथड या वाटरमेलन थ्योरी किस व्यक्ति ने दिया? उसका नाम क्या था? जे जे थॉमसन, 1903 1904 में। इनके अनुसार कहा कि जो गोला होता है कि पदार्थ का उद्धान आविष्कृत होता है और उसके अंदर ऋण कण फैले होते हैं। ये कहना था किसका? जॉन डाल्टन साहब का, कि जे थॉमसन का, जे जे थॉमसन का। अगर जॉन डाल्टन पढ़ लिए थे, कहा था कि परमाणु हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं जिन्हें अविभाज्य है, तोड़ा नहीं जा सकता। यही वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। सब बताएं थे उसमें, लेकिन यहाँ चालू किए हैं कौन सा? थ्योरी नंबर सेकेंड, जे जे थॉमसन का। अब आते हैं अगला थ्योरी, बहुत मेन, जो दिया था किसने? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का थ्योरी को बोलते हैं, कल पूछे थे क्वेश्चन कि नाभिक का खोज किसने किया? कल पूछे थे नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। उन्हीं के थ्योरी से निकलता है नाभिक। लिखा गया होगा। इस सप्ताह में टेस्ट ले लेना, कोई गायब नहीं ना होगा। टेस्ट वो इतिहास वाला। हाँ, नहीं हुआ, सब गायब रहता है दो। या ऐसे काम चलेगा बाबू? हाँ, उसको ले लेते हैं। फिर चैप्टर फिर केमिस्ट्री में एटम एंड मॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 2 का। है ना, ले लेंगे, इसका क्वेश्चन आधा बना दिए हैं। केमिस्ट्री चलेगा रेगुलर, बाकी सब्जेक्ट चेंज होगा इतिहास में। जब चालू करते 9:30 बज ही जाता है। हम हम खुद आते हैं 9:15 18 में, हम ही आते पहुंचते हैं यहाँ पर। 9:30 तक आ जाओ, कोशिश करो। चलो डालो अगला हेडिंग। छूट गया इससे बाबत तो लिखना बाद में, ठीक है? हमारा पूरा लगता केमिस्ट्री छूटा हुआ है।
देखो इसको नाम दिया गया रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। इसको समझो पहले बढ़िया से, ठीक है। ए समझना बढ़िया से, ये कब दिया गया? 1911 में, ठीक है। ये प्रोटॉन का खोज किसने किया था? लाओ तो उठा के लाओ ना। हम ये पूछ रहे हैं कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, और खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। और नाम किया था रदरफोर्ड। कितना नाम दिया था? ये आया इसका मॉडल 1911 में, ठीक है। अब ये क्या कहा, देखो इसका समझते हैं, बाकी लिखेंगे कल, टाइम बचत लिखा देंगे। सोने के पतले पत्थर, सोना देखा है ना, ठीक है, गोल्ड है। जैसे सोना के बहुत पतले पत्थर लिया, उस पर रेडियम, नाम सुना? रेडियम, रेडियम धातु, रेडियम धातु होता है, ठीक है। ये एक नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग कर, जिसको बोलते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। इससे अल्फा, गामा और बीटा निकलता है। इसी से निकला कौन सा किरण? रेडियम से निकला था कल अल्फा। हम बताए थे पिछला दिन कि अल्फा कण का गुण किस तत्व के समान होता है? बताओ धीरज। अल्फा कण का गुण, हाँ, गधा, अल्फा कण का गुण किस तत्व के समान होता है? बताओ कोई जिसको आता है। भार चार होता है। भार चार किसका होता है? हीलियम का। ये अल्फा कण का गुण किसके समान? हीलियम तत्व के 2 और कितना? 4, ठीक है, ध्यान रखना। तो अल्फा कण से इस पर प्रहार किया, जब अल्फा कण से इस पर बमबारी की गई, ठीक है। देखो कुछ कुछ घटना घटित हुआ जो समझना इसको बढ़िया से। जब इस पर अल्फा कण मारा गया ना, तो देखा गया कि कुछ किरण सीधे पार हो गई, ठीक है। कुछ है जो इससे मुड़ गया, कुछ है इससे मुड़ गया, और कुछ किरण इससे टकराई और इसे वापस आ गई, ठीक है। यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष क्या निकला वो समझ को मेन ध्यान देना, ठीक है। समझ में आया कि अल्फा कण से इस पर क्या किया गया? बमबारी, मतलब प्रहार किया गया। तो देखा कि कुछ अल्फा कण है जो परमाणु को पार कर गया। क्या हुआ? परमाणु इस ऐसे मारा, यहाँ से परमाणु पार कर गया। फिर देखा कि कुछ कण है जो जो नाभिक के नजदीक था, वो क्या हो गया? दूसरी दिशा में। जो कण नाभिक के नजदीक था वो दूसरी दिशा में मुड़ गई। नाभिक के सामने था तो बताएं, इसी पर क्या हो गया? लौट गया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर रास्ता है, हम यहाँ से जाएंगे तो बीच में खाली है, तो पार हो जाएंगे। यही दिमाग लगाया ये रदरफोर्ड कहा कि जो कण बीच से पार हो गया, मतलब परमाणु क्या होता है? खाली। ये न है, जो कण पार कर गया परमाणु क्या हुआ? खाली। यदि यहाँ पर रख दो ईटा पत्थर, हम पार कर पाएंगे? स्वाभाविक है नहीं। इसलिए निष्कर्ष निकाला कि परमाणु अधिकांशतः क्या होता है? खाली होता है या खोखला होता है। इसकी भाषा में कहा गया खोखला, ठीक है। अब देखा कि अल्फा कण होता है पॉजिटिव कण। कैसा होता है? पॉजिटिव। अब दूसरा देखा कि जो जो कण नाभिक के नजदीक था वो काहे मुड़ गया? भाई कोई तो कारण होगा। देखा कि जो नाभिक के नजदीक किरण था वो जाता है और दूसरी ओर क्या जाता है? मुड़ जाता है। तो निष्कर्ष निकाला कि कण कैसा है? अल्फा कण प्लस है। और देखा कि स्वाभाविक, देखा कि दिमाग लगाया कि बीच में जरूर क्या रहा होगा? प्लस। जानते हैं कि प्लस प्लस में क्या होता है? आकर्षण की प्रतिकर्षण। प्लस प्लस में प्रतिकर्षण। इसलिए देखा जो प्लस वाला कण है दूसरी दिशा में भाग गया, इससे टकराया नहीं। और जो बिल्कुल नाभिक मतलब जो बीचों बीच से गुजरा, जो कण बीचों बीच से गुजरता है, तो देखा उसी पर गया और उसी वापस आ गया। तो मामला बिल्कुल शक हो गया
कि बीच में कन्फर्म कोई धन आवेशित कण बैठा हुआ है। ठीक है, नीचे भी वही कंडीशन है कि जो नाभिक के नजदीक था वो क्या हो गया, मुड़ गया। जो उससे दूर था उसने क्या कर गया, परमाणु को पार कर गया। यहां से ही निष्कर्ष निकला कि परमाणु क्या होता है, खोखला, बीच में कुछ ना कुछ है जो किस आवेश में, प्लस की माइनस, बीच में जो है वो किस आवेश में रहेगा, प्लस में। प्लस रहेगा तब ना कण मुड़ रहा था, उसी पर वो क्या हो गया, लौट गया। यहां से ये निष्कर्ष निकला कि बीच में कोई धनावेशित क्या होता है, बीच में कोई धन आवेशित क्या होता है, कण। और इसी को नाम दिया, देखा कि बीच में होता है, क्या बोलते हैं, नाभिक। इसलिए कहते हैं इसके मॉडल कौन सा मॉडल, नाभिकीय मॉडल। इस मॉडल से किसका खोज हुआ, नाभिक का। पूछेगा परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड। कितना ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। ठीक है, परमाणु के नाभिक का खोज किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। अब देखा कि बीच में कौन सा, धन आवेश। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है चारों ओर। ठीक है, तो बीच में कौन बैठेगा, प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन में कौन सा आवेश। ये कहा कि बीच में जो धन आवेश होता है, जो नाभिक होता है, वो उसमें कौन बैठा हुआ है, नाभिक में कौन बैठा हुआ है, प्रोटॉन। अब बाद में पता चला इसमें भी कौन सा है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन उसका आवेश क्या होता है, 0। पूरा क्या जाएगा, प्लस। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल 1911 में दिया गया। अब इसमें हम बताएंगे कि सोना, जो सोने के पतले पत्थर था उसका माप कितना था, कितना कंस प्रहार किया गया, वो अलग आएगा। ठीक है, मेन समझ में आई वाला चीज, मेन ये समझना था हमको कि कैसे प्रयोग साबित किया कि बीच में नाभिक होता है। अब यहीं पर बीच में पिलर रहे तो हम जाएंगे तो क्या हो, पिलर से टकरा जाएंगे। यहाँ पिलर नहीं है तो रास्ता खाली, आसानी से पार कर जाएंगे। और बेंच जैसे हमको बेंच है पार करना तो मुड़ मुड़ के पार करेंगे। वही बात इसमें कहा कि जो जहां पर प्लस था वहां से तो कण गया, टकराया और वापस क्या, उसी दिशा में लौट गई, गया और उसी दिशा में लौट गया। और जो नाभिक के पास से गुजरा, यहाँ पर ही प्लस और यहाँ पर भी प्लस, क्या हो गया, दूर भाग गया। और जो सबसे जो ऊपर से गया नाभिक के, परमाणु क्या हो गया, पार। ये बताया कि परमाणु क्या होता है, खोखला होता है। और देखो इसमें ही बनाया हुआ है फिगर में, देखो इसको क्या करना थे, थॉमसन के परमाणु मॉडल में कोई नाभिक का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके आगे आते हैं, देखो 1911 में रदरफोर्ड ने सोने से निर्मित अत्यंत पतली पत्थर पर अल्फा कण की बौछारी की, बमबारी की। अपने प्रयोग में कुछ निष्कर्ष निकला। देखो अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए बिना सोने के निर्मित पत्थर से क्या जाता, पार कर जाता। जब पार करा तो ये निष्कर्ष निकला क्या होता है कि परमाणु के भीतर अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, और देखो दूसरा में है कि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हुआ, विक्षेपित हुआ, बहुत कम, जिससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। तीसरा है कि बहुत कम अल्फा कण टकरा के परमाणु के मध्य से टकराकर वापस आ गई, जिससे निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में क्या होता, जमा होता है, जिसे नाभिक कहा गया। नाभिक का आकार परमाणु के कुल आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। पिछला दिन लिखाए भी थे, इस प्रकार के मान लो परमाणु है तो इस प्रकार का बीच में नाभिक, नाभिक की त्रिज्या बताए थे और साथ में परमाणु का त्रिज्या दोनों बताए थे। सेट में क्वेश्चन भी आया था ये वाला। तो परमाणु की त्रिज्या कितना होती है, परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -24, परमाणु 10 के पावर -10, और नाभिक वाला 10 के पावर कितना, -15। भुला गया तुरंते।
फिर यही सब है कि इसको बारे में हम फिर कल दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा नाभिक होता है, वही गति करते हैं, तुलना समझ की है, ये भी आएगा, टेंशन नहीं लो। पहले डालो हेडिंग, ये वाला डालो, हेडिंग डाल लो। देखो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, डालो हेडिंग, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। हाँ कहांगे तो कल ही, हेडिंग डाल लो, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। इसको चालू करेंगे कल ही, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल।